कयाधु से हिरण्याकश्यप बोला, अरे कयाधु, हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, कुछ समय बाद लौट करके आएंगे, ठीक है? कयाधु बोली, महाराज ठीक है, क्योंकि मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो मानेगा नहीं। इसलिए कयाधु अपने पति की हमेशा हाँ में हाँ रखती थी। अब हिरण्याकश्यप जिस समय चला, देवताओं में खलबली मच गई कि हिरण्याकश्यप ने पहले ही तमाम इतना आतंक मचा रखा है कि कहीं जितने भी ऋषि मुनि थे सब गुफाओं में घुस गए। कोई टीका नहीं लगा सकता, कोई माला नहीं पहन सकता, कोई हवन नहीं कर सकता, कोई घंटे घड़ियाल नहीं बजा सकता। इस प्रकार का डर है हिरण्याकश्यप का सभी को। अब ये हिरण्याकश्यप जब जंगल में चला तो देवताओं में खलबली मची। ये अपने गुरु जी के पास में गए और गुरु जी से बोले, गुरुदेव, हिरण्याकश्यप पहले इतना बलवान है और ये और तपस्या करने के लिए जा रहा है, हमारी रक्षा करो। बृहस्पति जी बोले, बिल्कुल करूँगा, तुम पहुँचो अपने अपने घरों में। सब देवता चले गए। तो ये बृहस्पति जी महाराज क्या बन गए? तोता बन गए। और हिरण्याकश्यप जहाँ बैठा था तपस्या करने, वही पेड़ पे जा पहुँचे और वहाँ जाकर के इन्होंने रट लगाई, नारायण 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 नारायण। हिरण्याकश्यप का ध्यान विचलित होने लगा। देखा, रे तोता, मैं चाहूं तो एक पत्थर मार के इसको मार दूंगा जान से, लेकिन नहीं, क्रोध पाप कर मूल। भगवान के भक्त को जो भी कोई है उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले के पुण्यों का नाश हो जाता है। गुस्सा आई और पुण्य खत्म। काम क्रोध ये अमर हैं, मरते नहीं हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारी चीज अमर हैं, ये मरती नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन कभी मौका ऐसा आ जाएगा कि क्रोध सवार हो ही जाएगा। अब इधर तो ऐसा भयो, हिरण्याकश्यप ने सोचा कोई बात नहीं है, चला जाएगा। उंगली दे दी कानों में, कानों में उंगली लगा ली। अरे ये तो और जोर जोर से चिल्लाने लगे तोता, नारायण 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 नारायण। और हिरण्याकश्यप ने सोची अब क्या करूं मैं। हिरण्याकश्यप ने बोले, कोई बात नहीं, इस जगह को छोड़ दो। हिरण्याकश्यप ने वो जगह छोड़ दी, दूसरी जगह जा बैठे। अब जैसे ही पहुंचे वहां आसन लगा के बैठे, अरे फुर्र देसी तोता उड़ो वहीं जाके पहुंचो। और यानी वही रट लगानी चालू कर दी, नारायण 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 नारायण। हिरण्याकश्यप को बड़ी गुस्सा आई, लेकिन गुस्सा नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक जगह, दो जगह, चार जगह, 10 जगह शाम है गई, या तोता ने या को पीछो ही ना छोड़ो। अब हिरण्याकश्यप ने सोची, आज मैं अच्छे मुहूर्त से निकल के नहीं आया, आज का मुहूर्त बढ़िया नहीं रहा, चलो घर चलते हैं, खूब खाएंगे पिएंगे सोएंगे, कल आएंगे। हिरण्याकश्यप वहां से चले गए। अब कयाधु ने देखा कि मेरा दुष्ट पति था तो जिद्दी, कह के जाता था तो करके ही आता था, लेकिन आज कैसे लौटे आए ये? कोई बात नहीं, अभी थोड़ा गर्म दिमाग होगा। किसी का पति कहीं बाहर से घर में आवे तो कुछ देर तक तो कम से कम शांति रखनी चाहिए। पति बाहर से आवे, पता नहीं किस मूड में है। अलग अलग तरह का मूड होता है व्यक्ति का, कभी किसी प्रकार का है, कभी किसी प्रकार का है। अब जैसे ही पति हारा नीरा भूखा प्यासा घर में आवे और जब ही वाके आगे बात करने लगो उल्टी सीधी, तो उसे गुस्सा आ जाएगी तुरंत। इसलिए आने पर कुछ भी मत बोलो, पानी पिलाओ, बैठाओ, धीरे धीरे चाय पानी की पूछो, फिर अपनी बात धीरे से लड़काओ कि आलू फालू ले आए क्या ना लाए। तो पहले ही पूछ बैठे, आलू वालू लाए को ना लाए, कि ले आए आलू, ले खा ले, सटक ले कि रे आलू। यूँ तो पूछी ना कि भूखे प्यासे कब ते आए, रोटी खाई के ना खाई, कैसे रहे, क्या रहा, ये तो पूछा नहीं। आलू खावेगी। समय होता है हर चीज का कहने का। जब व्यक्ति प्रसन्न हो तब अपनी डिमांड रखनी चाहिए। क्यों जी, तुमने साड़ी की कही, कब डिब्बा हो गए, तनख्वाह मिली ना है, पहले ही साड़ी की कह दी।
तो माहौल को देख करके, समय को भांप करके अपनी बात को कहना चाहिए। ये समझदारी की बात है। किसी से भी कोई अपना काम निकलवाना है तो पहले चेक करके देख लो, जैसे डॉक्टर चेक करता ना बुखार कितना है, पहले चेक करके देख लो। अगर वो हंसे मुस्कुरावे तो अपनी बात कहो, और पेजली लाल पीली आँख हो रही हो उसकी तो फिर दाएं बाएं रहो। अब इन्होंने कही, अरे महाराज आ जाओ, बैठो, पानी पियो, बड़ा अच्छा करो जो तुम लौटे आए। अरे लौट के आयो, एक तोता ने आज इतने परेशान कर दिए हम, मेरे मारे देवता भाग जाते हैं डर के मारे, वह इतने से तोता ने आज हमारी नाक में दम कर दिया। क्या बात भाई महाराज? अरे मैं जैसी वहां जाके बैठा, वहां नारायण 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 ऐसे बोले। कयाधु बड़ी खुश भई, मेरे दुष्ट पति के मुंह से भगवान का कभी नाम नहीं निकलता था, आज कैसी कृपा है कि भगवान की 4-4 बार नाम। फिर वो कयाधु बोली, महाराज अब बताओ क्या कहानी। तो बोला कि अरे कयाधु, मैं जैसी समाधि में बैठा कि तोता आ गया और वाने नारायण नारायण के रट लगाए दी। कैसे कहता था वो? एक बार में 4 बार कहता था, नारायण 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 नारायण। फिर तुमने क्या किया महाराज कि मैंने पहले उंगली लगाई कानों में, वाने अपनी आवाज़ बढ़ा दी, और फिर मैंने हथेली से कान बंद करे, फिर वाने और आवाज़ बढ़ाई। क्या कहता था वो तोता? वो कहता था कि नारायण 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 नारायण। कयाधु बड़ी खुश है रही है, बार बार अपने दुष्ट पति से भगवान का नाम जपवा रही है। अब ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें तीखी चीज़ें बड़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, तेज मिर्च की चीज़ें, प्याज की पकौड़ी इत्यादि गर्मा गर्म। अब लाला के बाने सोची मेरे पति काय बात से खुश होते हैं, वही चीज़ खिलाऊंगा आज इनको। भोजन भी एक आदमी की कमजोरी होता है, जो मनपसंद चीज़ हो उसको अगर तुम खिला दोगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा। अब या की मनपसंद चीज़ लाला के खिलाई कयाधु ने। बोली महाराज अब बताओ क्या कहानी बनी। तो वाने फिर कहा करे तोता आ गया और वो ऐसे ऐसे बोले कि नारायण नारायण नारायण, भोजन करवाया, चाय पानी पिलाई, सेवा करी। रात को जब सोने को वही पैर दबाने लगी, बोली महाराज जब तुम्हें काम धंधे में लग रही अब बताओ। वाने फिर यही बताई, ऐसे ऐसे तोता आ गया और नारायण नारायण। ऐसे ही बहका बहका के बहला फुसला के उस कयाधु ने अपने दुष्ट पति से भगवान नारायण का 108 बार नाम जपवा लिया, और उसी का प्रभाव ये हुआ कयाधु हो गई गर्भवती, वाके पेट में आ गए भक्त प्रहलाद। उसी चीज का ये प्रभाव पड़ा। प्रहलाद आ गए, सुबह ये उठा हिरण्याकश्यप और फिर जंगल में पहुंच गया जाकर के। अरे जंगल में पहुंचो जाई, जंगल में पहुंचो जाई। अरे यानी नहीं है समाधि लगाई, अरे ये भोला को रहो बनाई मनाई भैया मनाई। अरे जब हवा बंद है जाई, घुस रही भैया नाक से बाहर नहीं है आए। ऐसो ध्यान धरो रे भोला को, ऐसो ध्यान धरो रे बाबा को, अब तो हवा बंद है जाए। ब्रेक लगा के एकदम भगवत प्रेमियों, ये हिरण्याकश्यप जंगल में गया, यानी भोले बाबा की सब तपस्या करी। भोले बाबा ही भोले हैं,
बाकी मेरी बातों में आने वाले नहीं है। यानी भगवत प्रेमियों ऐसी कठोर तपस्या करी, आगे शरीर में दीमकों ने घर बना लिए, दमकोड़ा बन गया शरीर। चेटी आंख में है कि घुस रही है, कान में से बाहर आ रही है, मुंह में है कि घुसे, नाक में से बाहर, सारों ओर मट्टी बन गया शरीर। उस समय लोग मरते नहीं थे, हजारों हजारों साल तक तपस्या करने के बावजूद मरते नहीं थे। क्यों ना मरे? उस समय प्राण हड्डी में थे, उस समय प्राण हड्डी में होते थे और उम्र होती थी 1,00,000 साल की। सतयुग में, पहला जो युग सतयुग है, उसमें हर मनुष्य की और स्त्री की उम्र 1,00,000 साल की होती थी। भोजन मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक, हड्डी में प्राण थे। त्रेता लगाए तो 1 जीरो कम हो गई, 10,000 साल की उम्र रह गई। राम के जमाने में 11,000 साल तो भगवान राम ही रहे, उस समय 10,000 साल की आयु थी। त्रेता लग गया जिसमें कृष्ण भगवान जन्मे, 1 जीरो और कम हो गई, 1,000 साल की उम्र रह गई स्त्री पुरुष की। फिर कलयुग लगा है, कलयुग को लगे हुए 5,000 साल से ज्यादा हो गए। कृष्ण भगवान का जो जन्म है, आज कथा में भी जन्म है भगवान कन्हैया जी का, भगवान श्याम सुंदर के जन्म को 5,243 साल चल हो गए। 5,243वां साल चल रहा है भगवान श्याम सुंदर के जन्म का। 1,000 साल की उम्र थी। कलयुग लगाए तो कलयुग में 1 जीरो कम हो गई और 100 साल की उम्र रह गई। 100 साल में भी भागवत कथा में लिखा है, शरीर सिकुड़ते जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, उम्र कम होती चली जाएगी। धीरे 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 वही होता जा रहा है। भगवत प्रेमियों, ये हिरण्याकश्यप ने इतनी कठोर तपस्या करी, शरीर गला दिया इसने। भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के सामने आए और बोले, अरे भक्त, हिरण्याकश्यप ने देखा भोले बाबा आ गए, बड़े खुश भई। भगवान शंकर जी की स्तुति करी, नाच के गा के। भगवान शंकर जी बोले, अब हम तो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्याकश्यप बोले, बाबा मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए। क्या? अमर होना चाहता हूँ। बेटा, अमर शरीर अमर नहीं हो सकता, नाम अमर हो जाएगा। नहीं, मुझे शरीर भी अमर चाहिए। नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। हिरण्याकश्यप बोला, हमने तो इसीलिए तपस्या करी थी। शिव जी बोले, ऐसा संभव नहीं हो सकता बेटा, ये पंच तत्व का शरीर तो यहीं बनता, यहीं मिल जाता है, नाम अमर हो जाएगा। कि नहीं, मुझे तो शरीर अमर करना था। एक काम कर, इसके बदले में तू चाहे 50 वरदान मांग ले, लेकिन शरीर अमर मैं नहीं कर सकता। तो देखो ये कितना समझदार था हिरण्याकश्यप। याने कही तो एक काम करो, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। शिव जी बोले, जा ऐसा ही होगा। अब ये बोलो, अच्छा एक वरदान ये भी दो, मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। शिव जी बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। हिरण्याकश्यप बोला, मैं ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। शिव जी बोले, चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। अब हिरण्याकश्यप ने सोची, और क्या मांगूं? कि मैं किसी ना आदमी से मरूं ना किसी जानवर से मरूं ना किसी हथियार से मरूं। शिव जी बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब यानी सोची, और क्या मांगूं? फिर ये बोलो कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। शिव जी बोले, चल ठीक है, ऐसे ही होगा। अब यानी और सोची, और क्या मांगूं? बाबा बस एक वरदान और है कि मांग ले कि मैं पूरी साल के किसी भी महीना में ना मरूं। पूरी साल के किसी भी महीना में ना मरूं। शिव जी बोले, जा ठीक है। अब ये बोला कि मैंने भोले बाबा को उल्लू बना दिया, अब तो मेरे मरने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब ये वहां से आया और यानी आकर के, पता ये कहाँ रहता था हिरण्याकश्यप? हिरण्याकश्यप रहता था मुल्तान नामक शहर में।
जो इस समय पाकिस्तान के अंदर है, मुल्तान। अब यानी हिरण्याकश्यप ने आकर के सभा बुलाई अपने दुष्टों की। और भगवत प्रेमियों, इधर क्या हुआ, जब हिरण्याकश्यप चला गया था तो हिरण्याकश्यप के जाने पर इंद्र ने सोची कि या की पत्नी जो है गर्भवती है, इसका भी दुष्ट बालक पैदा होगा, ये भी देवताओं को तंग करेगा। तो या इंद्र ने उस कयाधु को जबरदस्ती उठा लिया और रथ में बैठा करके जाने लगा। जब जा रहा था लेकर, रास्ता में नारद जी मिले। नारद जी बोले, अरे इंद्र, ये अबला स्त्री जो रो रही है, इसे कहाँ लेकर जा रहा है? इंद्र बोले, अरे नारद जी क्या बताऊं, ये बात दुष्ट की धर्म पत्नी है, वो तो दुष्ट है ही, ये गर्भवती है, इसका बालक भी दुष्ट पैदा होगा, इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ। नारद जी बोले, देख ऐसा मत कर, ये गलत काम है, ये स्त्री को मेरे आश्रम पे छोड़ जा, मेरे आश्रम पे छोड़ जा। इंद्र ने वो कयाधु को वहीं छोड़ दिया। वो जगह पता कहाँ थी? वो जगह थी गोवर्धन पर्वत के किनारे। कुसुम सरोवर आपने अगर देखा होगा, सुना होगा, हम सबको निमंत्रण देते हैं, हमारा आश्रम गोवर्धन में वहीं पर है, जहाँ की कथा आप लोग सुन रहे हैं। आप सबके लिए हमारी तरफ से निमंत्रण है, कार्ड ले लेना, जब मन करे जब आओ, खाने पीने रहने की सब व्यवस्था है। ब्रज में भगवान ने जहाँ जहाँ लीला करी है, वैसे ब्रजमंडल 84 कोस में है, भगवान के पैरों के निशान हैं बहुत जगह, राधा रानी के पैरों के निशान हैं। भगवान ने जहाँ जहाँ लीला करी है, हर गांव के अंदर लीला करी है, हर जगह का महात्म्य है। गोवर्धन महाराज की भी कथा आएगी कल को। तो वहीं नारद जी का आश्रम था। नारद जी ने कयाधु को अपने साथ वहीं रखा और नारद जी ने ऐसी कथाएं सुनाई, इसीलिए कहा है कि जो स्त्री गर्भवती हो उसे ज़्यादा फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ज़्यादा गीत नहीं गाने चाहिए, तीखा नहीं खाना चाहिए, गरम खाना नहीं खाना चाहिए, गरम चाय नहीं पीनी चाहिए, ज़्यादा तेज मिर्च नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बालक पर पूरा प्रभाव पड़ता है। और जो गर्भवती स्त्री मिट्टी इत्यादि खाती है, खिप्पा फोड़ फोड़ के खाती हैं, तो वो उस मिट्टी खाई हुए का असर उस बच्चे पर पड़ता है, उसका दिमाग भी मिट्टी जैसा ही बन जाता है। इसलिए बढ़िया कथा सुननी चाहिए, भगवान के भजन गाने चाहिए, भगवान के सुंदर सुंदर फोटो घर में लगाने चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। इस प्रकार का असर जो है बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि माता निर्माता भवती, माता चाहे अपने बालक है जैसो चाहे वैसा बना देगी। माता ही बालक चोर बना देती है, माता ही बालक पहलवान बना देती है, माता अपने बालक को भक्त बना देती है। क्यों? उसके हाथ में है उसको बनाना, जैसा वो चाहेगी। दर्जी के हाथ में जैसे कपड़ा होता है, उस कपड़े में से चाहे तुम कुर्ता सिलवाओ, चाहे तुम बुरसेट सिलवाओ, चाहे कुछ और सिलवाओ, उसके हाथ में है, वो जैसा सिलवाओगे उस कपड़े में से वैसे ही बना देगा। एक लकड़ी होती है ना, लकड़ी का कारीगर, लकड़ी में से तुम कुछ भी बनवा लो, वही बना देगा। पत्थर का कारीगर होता है, पत्थर में से तुम कोई भी मूर्ति बनवा लो, वो उसी मूर्ति को बना देगा। ऐसे ही माता के हाथ में होती है, उसको अपने बच्चे को क्या बनाना है। अब तो इधर कयाधु ने नारद जी के आश्रम पर रह करके भगवान की कथाएं सुनी, तो बालक धर्मात्मा बन गया। हिरण्याकश्यप जब समाधि तपस्या के बाद लौटा तो कयाधु वहाँ पहुँच गई। अब इनके बेटा भी पैदा हो गया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद इनका नाम पड़ गया भगवत प्रेमियों। अब यानी हिरण्याकश्यप ने ये कहा कि देखो रे राक्षसों, विष्णु जो है वो बहरूपिया है, हमारा शत्रु है, हमारे भैया का वध उसने किया था। देखो कहीं भी यज्ञ ना होने पाए, क्योंकि यज्ञ होता है ना, तो ये यज्ञ में आप ये बताओ, तुमने इसमें सामग्री डाली, घी डाला, सामग्री में और भी बहुत सी चीज़ें डाली, वो सब कहाँ गई? उसको यज्ञ पुरुष यानी अग्नि रूप से भगवान खा गए। अग्नि रूप से भगवान इस चीज़ को खा गए। अब ये खाया हुआ जाएगा कहाँ? इस खाए हुए से देवताओं को मिलता भोजन। देवताओं का भोजन है,
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो सुगंधी भोजन है भगवान का। तो ये उन्होंने कहा कि यज्ञ बंद करा दो, कहीं भी यज्ञ ना हो जाए, स्वाहा की आवाज ना आ जाए कहीं भी। भगवान की चर्चा करने वाला कोई संत महात्मा दिखाई पड़े तो खा जाओ, शंख घंटी की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। अब इस प्रकार का इसने संदेशा करवा दिया। अब देखो प्रहलाद जो धीरे धीरे जब बड़े भये तो प्रहलाद को विद्यालय में नाम लिखवा दिया गया इसका, प्रहलाद का। प्रहलाद को पढ़ाते हैं संडामर्क। हिरण्याकश्यप के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उनके 2 बेटा हैं संडा और अमर्क, ये पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं प्रहलाद को? घोड़ा चलाना, तलवार चलानी, भाला चलाना, गायब हो जाना, हाथी चलाना, चक्रव्यूह की लड़ाई, दौड़ना, कूदना, फांद जाना, धोखा दे करके किस प्रकार से वार करना, कुश्ती लड़ना, ठेका मारना, इस प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं। और कहते हैं कि तुम्हारा पिता ही तो भगवान है। एक दिन की बात है भगवत प्रेमियों, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन प्रहलाद पढ़ने को जा रहे थे तो रास्ते में प्रजापतियों के घर थे, जो कुम्हार जो होते हैं उनके घर थे। उनके अवा चलते थे, बर्तन पकाए जाते थे मिट्टी के। और मिट्टी के बर्तन थे मटका, मटका में बिल्ली के बच्चे थे। और वो मटका भूल से लग गया अवा में, और अवा में आग धधक रही है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज कर रही है बुढ़िया के पास, और बुढ़िया रो रही है, अरे मैं कितनी अभागी, बिल्ली के बच्चा एक मटका में धरे थे और वो मटका मैंने अवा में लगा दिया, और ये बिल्ली म्याऊं 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 कर रही है, दूध भी ना पी रही। मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो बच्चे कैसे बचेंगे। वो बुढ़िया बेचारी हाय हाय करके रो रही थी। अरे प्रभु, हे राम, मैं क्या करूं, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। वहीं से प्रहलाद गुजर रहे थे। प्रहलाद बोले, बुढ़िया अरे तू किसका नाम लेती है? बोले प्रहलाद उस बुढ़िया से, अरे बुढ़िया क्यों प्राण दे रही है? और मेरे बाबुल को नाम छोड़ बैरी को नाम ले रही है। बोले प्रहलाद बुढ़िया से, मैया को प्राण दे रही है। मेरे बाबुल को नाम छोड़ बैरी को नाम ले रही है। ए बुढ़िया, जगत का भगवान मेरा बाप है, सबको अन्न देता है, सबको सुरक्षा देता है, कोई नहीं है। हमारे पिता का नाम छोड़ करके हमारे दुश्मन का नाम ले रही, जाने मेरे चाचा मारे थे। बुढ़िया बोली, बेटा अगर तेरा बाप भगवान है तो या में बिल्ली के बच्चा लग गए हैं, दे बिल्ली रो रही है, तू अपने बाप को नाम लेके बच्चा जिंदे कर दे। प्रहलाद बोली, ऐसे कैसे हो जाएगा? बुढ़िया बोली, हो जाएगा ऐसे। तेरा बाप अगर भगवान है तो तू बिल्ली के बच्चा जिंदे करके देखा। प्रहलाद जी का तो दिमाग घूम गया, इसका मतलब मेरा पिता भगवान नहीं है। अरे बुढ़िया, अगर बच्चे जिंदा नहीं निकले तो? बुढ़िया बोली, जिंदे निकलेंगे क्यों नहीं? अरे जिसका मैं नाम ले रही हूं वो जिंदे करेगा। प्रहलाद ने सोची, अगर मैं उंगली डालूंगा आग में मेरी उंगली जल जाएगी, और यहाँ में लगे हुए बच्चा अगर किसी के नाम से जिंदे हो सकते हैं तो फिर भगवान तो वही है, मेरा बाप भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी प्रहलाद बोले, देख बुढ़िया, एक काम करना, अगर बच्चे जिंदा ना निकले तो क्या होगा तेरे साथ पता है? बुढ़िया बोली, जो तेरे जी में आवे सो करना।
और बुढ़िया एकदम से तेज में आकर के बोली, गर मेरा कहना सच निकले तो हमें बधाई दे जइयो। अरे गर बच्चे जिंदे नहीं निकले तो जान हमारी ले जइयो। गर बच्चे जिंदे नहीं निकले तो जान हमारी ले जइयो। गर बच्चे जिंदे ना निकले तो जान हमारी ले जइयो। मैंने लगा दी शर्त, जिंदा ना निकले तो मैं मरने को तैयार हूं। प्रहलाद बोले ठीक है, अब हम विद्यालय कल ही जाएंगे। प्रहलाद लौट आए। अब बुढ़िया मन में सोचती है, अब तक तो बिल्ली के बच्चन के लिए रो रही, अब बुढ़िया अपने लिए रोने लगी। अगर बच्चे जिंदा ना निकले तो मैं तो गई कोलू में। इतना दुष्ट राजा है। अरे मैंने ये क्या कह दिया, मैंने तो अपने पूरे परिवार का ही नाश करवा लिया। अब सवेरे हमारा तो यही आखिरी दिन है और यही आखिरी रात है। अरे बिल्ली तेरे चक्कर में हम मर गए। अब लेकिन यहाँ ने सोची, अरे मैंने उस परमपिता परमात्मा के नाम पे शर्त लगाई है, क्या वो हमें मरने देगा? वाने किसी की लाज आज तक नहीं लुटने दी उस ईश्वर ने। सारी रात निकल गई, सवेरा हो गया। प्रहलाद वहां से आए और प्रहलाद ने आकर के देखा बुढ़िया वहीं बैठी है। बुढ़िया के पैर जाम है गए रो रो करके। प्रहलाद पहुंचे, माता अब तो तुम्हारे अबा की आग भी ठंडी हो गई है, जरा उन बिल्ली के बच्चों को निकाल के दिखाओ तो सही, मैं भी तो देखूं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। बुढ़िया बेचारी उठी, चक्कर आने लगे, घबराने लगी, हवाइयां उड़ने लगी। जो मटका उठावे खाली, जो मटका उठाया वो भी खाली, जो उठाए वो भी खाली। 4 रह गए मटका, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब बुढ़िया के धक 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 हो रही है। मेरे नाती बेटा बहू सब कोलू में चले जाएंगे, अब क्या करूं? अरे परमात्मा तेरे नाम पे मैंने शर्त लगाई है, अब तू जान, तेरा काम जान, क्या होगा मेरे साथ। 4 मटके में से 3 ही रह गए, फिर रह गए 2, फिर 1 ही मटका रह गया। अब बुढ़िया की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वह मटका उठाऊं। प्रहलाद बोले, अरे बुढ़िया सैकड़ों मटका खाली चले गए, अरे 1 ही तो रह गया है, अरे जल्दी फटाफट उठा और चल कोलू में। कोलू इंतजार कर रहा, तुम्हारा रस निकलेगा जब पता चलेगी। हमारे घर में रहते हो, हमारा ही खाते हो और गीत गाते हो हमारे दुश्मन के, गद्दारो। अब जैसे वह बुढ़िया ने वो आखिरी मटका उठायो, घट उठते ही घट पलट गया, घट घट में हुई सुनवाई की, और घट घट वाले की माया से जिंदा रहे बाल बिलाई के। पैरों में तुरंत प्रहलाद गिरे, आँखन पे आंसू झरने लगे। दोनों हाथ पे जोड़ करे प्रभु के प्यारे कहने लगे, ऐसा हुआ जैसे बुढ़िया ने घट उठाया पलट गया और चारों बच्चा बिल्ली के निकल आए और बिल्ली चपट गई, चाटने लगी। प्रहलाद हक्के बक्के से देखते रह गए। पूरा समाज खड़ा है, प्रहलाद बुढ़िया के पैरों में गिर पड़े।
अरे मैया तेने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो सोचता था मेरे पिताई भगवान है, लेकिन